बहुतक गुरुआ होए जगत में, जीवन को उलझामे हो। वो अपने मरे की खबर न पावे, और अंधड़ बंदा में हो। तो जो अभी के संत हैं तो वो दूसरों को दृढ़ तो बनाते हैं, मगर खुद का मालूम नहीं है कि खुद का क्या होने वाला है और हो रहा है। और जनता भी इन बातों पर विचार नहीं करती है। तो एक कथा है, कहते हैं कि हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को विष्णु की भक्ति करने से रोकता था और वह बलात् विष्णु की भक्ति करता था। इसलिए हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को काफ़ी दंड दिया। अंत में उसे लोहे के गर्म खम्भे में बांध दिया। तो ईश्वर नर तथा सिंह का मिलित माने दोनों रूप मिलाकर बनाकर तथा खम्भा फाड़कर निकल आया और हिरण्यकश्यप को मार डाला। तो कबीर साहब क्या कहते हैं कि इस कथा पर सबको बड़ा विश्वास है। जैसे अब की मनुष्य जिसने ये कुछ कह दिया उस पर विश्वास कर लिया, तो ऐसे कबीर साहब कहते हैं कि इस कथा पर सबको बड़ा विश्वास है कि खम्भ फोर जो बाहर होई, ताही पति जे सब कोई। परंतु हिरण्यकुश नख विरोध विदारा, सो करता नहीं होई। वह भला सर्व समर्थ सर्वव्याप्त ईश्वर हो सकता है जो किसी की बुद्धि अपनी सत्प्रेरणा से ना बदल सके और नर पशु बनकर हत्या करना ही उसका चारा रह जाए, तो कैसे वो ईश्वर कहलाएगा। ईश्वर ने एक प्रहलाद को बचाने के लिए खम्भा फाड़ डाला, परंतु चंगेज खां नादिर शाह गजनवी मिलाट खोरों और जमा खोरों घूस खोरों रक्त चूसने वालों को शोषण करने वालों को निर्बल पीड़कों को आदि को मारकर जनता की रक्षा करने के लिए उसने आज तक कोई खम्भा नहीं फाड़ा। जैसे उसको खम्भा फाड़ दिया था, तो जो आज ये इतने अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो आज नहीं फाड़ रहा है खम्भा। तो कबीर साहब कहते हैं कि हिरण्यकश्यप का पुत्र पेट फाड़ने वाला ईश्वर नहीं हो सकता। वामन रूप न बलि को जांचे, ईश्वर वामन रूप बनाकर राजा बलि से भीख नहीं मांगेगा। वो ईश्वर फिर क्या हो सकता है कि जो किसी से भीख मांगे। भीख मांगना, छल करना मायावी मनुष्यों का काम है। ये काम मनुष्यों के हैं, भीख मांगना है, छल करना है, ये काम मनुष्यों के हैं। ऊपर उदाहरण दे आए हैं कि ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 22वें सूक्त में जो यह आया है कि विष्णु ने 3 प्रकार से पैर रखे। इसका अर्थ है सूर्य की किरणों का पृथ्वी, अंतरिक्ष तथा धूलोक में पड़ना। परंतु इससे पौराणिक को वामन बलि की कहानी गढ़ने में सरलता हो गई। भोले पंडितों ने यह भी नहीं सोचा कि इस कहानी से हम ईश्वर को मंगन तथा छली सिद्ध कर रहे हैं। तो ये बात पंडितों के भी समझ में नहीं आई कि हम ईश्वर को छली बना रहे हैं। तो कबीर साहब कहते हैं कि लोग बिना विवेक अवतारवाद धारणाओं में भटक रहे हैं। माया एवं कल्पना ने इनकी मिट्टी पलीत कर दी है। पुराण कहते हैं कि ईश्वर ने ब्राह्मण परशुराम बनकर क्षत्रियों की अथवा
यदुवंशियों क्षत्रियों की 21 बार सामूहिक हत्या की। यह भी ईश्वर का एक मखौल और उसे हत्यारा सिद्ध करना है पंडितों का। बताओ, ईश्वर को हत्यारा बना दिया इन पंडितों ने। यह वास्तव में क्षत्रियों की वीरता की प्रतिक्रिया में गढ़ी गई कल्पना है। ईश्वर परशुराम बनकर क्षत्रियों को क्यों मारेगा? मार काट करना तो क्रूर एवं छली मनुष्यों को काम है। ऐसे छली या हत्या करने वालों को ईश्वर वही मानेगा जिसे सद्गुरु की भक्ति नहीं प्राप्त है। जिसने सद्गुरु से यथार्थ का भेद नहीं जाना है, ऐसे लोग ही जीवों के मन में मिथ्या मान्यता का अपरोधन करते हैं। जिसको सही ज्ञान नहीं मिला वो ऐसे ही करता है। अनंत विश्वव्यापी जगत सृष्टा ईश्वर दशरथ का लड़का बनकर सीता से अपना विवाह करने नहीं आएगा। उसके वियोग में वह पेड़ पौधों नदी पर्वतों से उसका पता नहीं पूछेगा, न वह बाली को छिपकर धोखे से मारेगा, न पत्थरों से पुल बनाकर लंका पर हमला करेगा, और न उसको लेकर वह लाखों करोड़ों का वध करेगा। इतनी सी बात जो नहीं समझ सकता उसकी बुद्धि की क्या प्रशंसा की जाए। क्या ईश्वर को ग्वालों के साथ गाय चराना, नारियों के साथ रास करना या कंस को मार डालना पड़ सकता है? क्या यह सब काम ईश्वर के हो सकते हैं? क्या यही ईश्वर के लक्षण हैं? तो इतनी बुद्धि मनुष्य नहीं लगाता है। अवतारवाद की भावना जब काफ़ी बढ़ गई थी तब अवतारवादियों को बौद्धों को नीचा दिखाने के लिए एक मीठे जहर की युक्ति सूझी। यह युक्ति ईसा के करीब 6वीं या 7वीं शताब्दी में सूझी। अवतारवादियों ने कहा कि ईश्वर ने असुरों की बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए बुद्ध का अवतार लिया है और उसने असुरों को बताया कि वेद विहित यज्ञ करने पर हिंसा होती है एवं यज्ञ मत करो। यह उपदेश सुनकर जितने असुर थे वे अहिंसक एवं यज्ञहीन हो गए। वे ही सब बौद्ध कहलाए। इसमें पंडितों की चालबाजी यह कि बुद्ध तो ईश्वर है, उनकी हम पूजा करेंगे, परंतु बुद्ध असुर है, वे वेद विरोधी हैं, उनका नरक होगा। भागवत में इसका वर्णन इस प्रकार है कि कलयुग आ जाने पर मगध देश बिहार में देवताओं के द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अंजन के पुत्र रूप में आपका ईश्वर का बुद्ध अवतार होगा। पुराण लेखक तो सदैव यही लिखते हैं कि अम्बुक काल में यह होगा वह होगा, जिससे सिद्ध हो कि लेखक सर्वज्ञ एवं त्रैकालदर्शी है। उसने यह सब पहले लिख दिया है, परंतु उस श्लोक का लेखक ऐसा सर्वज्ञ तथा त्रिकालदर्शी था कि इतना भी नहीं जानता था कि बुद्ध गोरखपुर के भी पश्चिम उत्तर लुम्बी में पैदा हुए थे। तो अब इतना भी मालूम नहीं है कि बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे, तुम कहाँ की बात लिख रहे हो। दक्षिण मगध में नहीं है। लेखक बुद्ध को अंजन का पुत्र बताता है, जबकि वे सिद्धोधन के पुत्र थे। कबीर साहब कहते हैं कि ना बुद्ध ईश्वर के अवतार हैं, ना उन्होंने दैत्यों की बुद्धि भ्रष्ट की थी,
और न बौद्ध दैत्य या असुर हैं। यह सब चालाक पंडितों का छल पूर्वक जाल है। ऐसा छल केवल बुद्ध तथा बौद्धों के साथ ही नहीं किया गया, किंतु आदि शंकराचार्य एवं कबीर साहब के लिए भी किया गया है। शंकराचार्य की प्रतिष्ठा कम करने के लिए प्रसिद्ध वैष्णव माधवाचार्य के शिष्य त्रिविक्रम गृहस्थ के पुत्र नारायण ने मणिमंजरी और मंदविजय इन दो ग्रंथों द्वारा शंकराचार्य को महाभारतोक माणक नामक दैत्य का अवतार कहा। पद्म पुराण का लेखक शिव के मुख से शंकराचार्य को गिराने की चेष्टा करता है। वह शिव के मुख से कहलवाता है कि माया की कल्पना एक मिथ्या सिद्धांत है और बुद्ध मत का ही छिपा हुआ रूप है। हे देवी, मैंने ही कलयुग में एक ब्राह्मण शंकराचार्य का रूप धारण कर इस मिथ्या सिद्धांत का प्रचार किया था। कबीर साहब की प्यानी तर्कपूर्ण वाणियों से लोगों के अपने बनाए कल्पित जाल जब कटने लगे, तब कितने तथाकथित पंडितों ने कहना शुरू किया कि कबीर के शरीरांत के बाद उनके शरीर में एक दानव घुस गया था। उसी ने कबीर की शक्ल में उपस्थित होकर खंडन मंडन की वाणियाँ कही हैं। पंडित कितना चालाक होता है, वह कबीर का आदर बनाए रखकर उनकी वाणियों को अविश्वसनीय बना देना चाहता है। बुद्ध के साथ भी यही किया गया और शंकराचार्य के साथ भी यही किया गया। ज्ञानहीन कर्ता के भ्रम में माये जग भरमाया, यह पंक्ति बड़ी मार्मिक है। जिन्हें कारण कार्य व्यवस्था तथा जड़ चेतन का ज्ञान नहीं है, जिन्हें